Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Khadija Noshin, your computer teacher. Today I will teach you unit number 1. Please open your textbook. Now we start the reading. First of all, I will tell you the name of the chapter, and the name of the chapter is Hardware Basics. हम इस चैप्टर में कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके बारे में ही जानेंगे। पहले से भी आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हर बच्चे को पता होता है कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जो आप मॉनिटर की स्क्रीन के अंदर देखते हैं ना। जैसे आप गेम्स भी खेल रहे होते हैं, तो जिस चीज़ के अंदर आप गेम खेल रहे होते हैं, तो क्या आप अपनी उस गेम को टच कर सकते हैं? नहीं, वो उसका सॉफ्टवेयर है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम अपने आप को देखें तो हम लोग भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इम्तिजाज है। मतलब दो चीज़ें हमारी भी मिलती हैं तो इंसान बनता है। हमारी बॉडी, हमारे हाथ पाँव, चेहरा, बाल, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, ये हमारा हार्डवेयर है। और हमारी रूह, हमारे ख्यालात, हमारी सोचें, ये सब क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। जब ये दोनों चीज़ें मिलके काम करती हैं तो इंसान भी प्रॉपरली काम कर पाता है और इंसान भी अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजार सकता है। कंप्यूटर में भी यही मामला होता है। अगर उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके इकट्ठा एक साथ काम करेंगे तो ही हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली सही तरीके से काम कर सकेगा। तो बेटा, हार्डवेयर वाले फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, उसका हार्डवेयर और उसका सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। कौन कौन सी? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आ जाती है वो डिवाइसेस जो बाहर की दुनिया से डेटा कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं। जैसे कि हमारा माउस, हमारा कीबोर्ड। माउस के ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं। फिर एक और डिवाइस है स्कैनर, जिसके थ्रू इमेज का डेटा कंप्यूटर के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं। फिर सेकंड हमारी कैटेगरी आ जाती है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर से डेटा बाहर की तरफ आता है। जैसे कि मॉनिटर की स्क्रीन, जब आप कुछ भी एंटर करते हैं, कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं, उसका रिजल्ट आप कहाँ देखते हैं? मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर अपना डेटा आप तक पहुँचाता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। फिर आ जाता है आपका प्रिंटर। पेज के ऊपर डेटा या आपकी जो भी इमेज है या जो भी आपकी फ़ाइल है, वो पेज के ऊपर प्रिंट होके हार्ड कॉपी की शक्ल में प्रिंटर से बाहर आ जाती है। प्रिंटर भी हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा स्पीकर, जैसे आप सॉन्ग सुनते हैं या कोई भी म्यूज़िक या आप मूवी देखते हैं तो आवाज़ किसके थ्रू बाहर आती है? स्पीकर्स के थ्रू। वो भी डेटा कंप्यूटर से बाहर आ रहा है, वो भी आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। उसके बाद थर्ड पे है स्टोरेज डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनके थ्रू डेटा कंप्यूटर के अंदर हम सेव करते हैं। हम अपनी पिक्चर्स, हम अपने फेवरेट मूवीज़, सॉन्ग्स, इसके अलावा कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई फाइल बनाते हैं, कोई नोट्स होते हैं, हम जो सेव करते हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस में जाके सेव होती है। स्टोरेज डिवाइसेस की भी बहुत सी टाइप्स हैं, जिनमें सबसे बड़ी टाइप है उसकी हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश मेमोरी। और नंबर 4 पे आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो एक कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है कि वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके, राब्ता कर सके। जैसे आप जब अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट लगाते हैं तो आपके पास मॉडेम का होना बहुत ज़रूरी है, या केबल मॉडेम हो या दूसरा डायल अप मॉडेम हो, या आपके पास केबल, उसके अलावा केबल नेट की डिवाइस मौजूद हो। मतलब कोई ऐसी डिवाइस आपके पास होना लाजमी है जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर इस काबिल होगा कि वो दूसरे कंप्यूटर के साथ जाके कम्युनिकेट कर सके। ये है हमारी हार्डवेयर की कैटेगरीज। उसके बाद आ जाती है फर्दर कुछ और भी हमारे पास हार्डवेयर हैं, सिस्टम यूनिट और मदरबोर्ड। सिस्टम यूनिट एक ऐसी आपकी हार्डवेयर की डिवाइस है जिसके अंदर बाकी तमाम डिवाइसेस को हम रखते हैं। बाकी तमाम डिवाइसेस को तो नहीं रखते, लेकिन मेन डिवाइसेस सिस्टम यूनिट के अंदर ही आती हैं। बट आप अपने बुक के पेज नंबर 4 पे देखेंगे तो सिस्टम यूनिट की पिक्चर बनी हुई आपको नज़र आएगी। और आपको साथ उन्होंने ये भी बताया है कि हार्ड डिस्क, सीडी, मॉडेम, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, ये सारी डिवाइसेस सिस्टम यूनिट बॉक्स के अंदर होती हैं। इस बॉक्स में क्यों रखते हैं? बॉक्स में इसलिए रखते हैं कि ये सारी डिवाइसेस मट्टी से, डस्ट से, बाकी तमाम जो बैरूनी चीज़ें उनसे सेफ हो जाएं। अगर खुदा न खास्ता गिर भी जाए तो ये बॉक्स उनको बचा लेता है। सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम इस बॉक्स में इन चीज़ों को लगाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टम यूनिट की भी शेप्स होती हैं, टावर शेप, डेस्कटॉप शेप। टावर शेप का सिस्टम यूनिट वो होता है जो सीधा खड़ा होता है ऐसे। डेस्कटॉप शेप का सिस्टम यूनिट ऐसे
लेटी हुई शेप में होता है। ये दो टाइप्स है, काम दोनों का एक ही है, बस उनकी शेप्स का फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की पिक्चर आप देख लें, आपके पास भी बुक्स होंगी, अपनी टेक्स्ट बुक को खोल के रखें, पेज नंबर 5 पे देखें, आपको मदरबोर्ड नज़र आएगा। मदरबोर्ड के ये इसको मदरबोर्ड क्यों कहते हैं? इसको मदरबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर से बाहर पड़ी हैं या जो कंप्यूटर के अंदर हैं, तमाम की तमाम इस बोर्ड के ऊपर जाकर अटैच हो जाती हैं, इस बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। इस बोर्ड के साथ एक मेन डिवाइस होती है पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट का स्विच जब बोर्ड के अंदर जाके लगता है, उसको करंट मिलता है, तो वो करंट आगे मदरबोर्ड को ट्रांसफ़र करता है और मदरबोर्ड के ऊपर जितनी डिवाइसेस अटैच हैं या कनेक्टेड हैं या उसके ऊपर फिक्स हुई हुई हैं, उन सबको करंट मदरबोर्ड के थ्रू मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको मेन बोर्ड कहते हैं। ये अगर खुदा न खास्ता यही ख़राब हो जाए तो बाकी डिवाइसेस को ना करंट मिलेगा और ना आपका कंप्यूटर काम करेगा। मदरबोर्ड के अंदर आ जाता है प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी चिप्स, एक्सपेंशन कार्ड्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स, स्टोरेज डिवाइसेस। जो डिवाइसेस बाहर है वो भी पोर्ट लगी होती है। अगर आप देखें अपने सिस्टम यूनिट के बैक पे पोर्ट्स बनी होती हैं, माउस की तार उस पोर्ट के अंदर लगेगी और अंदर से वो माउस कनेक्टेड हो जाएगा आपकी मदरबोर्ड के साथ। वो पोर्ट्स आपके मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्टेड होती हैं। अभी तक बेटा आप लोगों ने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, ये सब के सब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपके पास घर में यूनिक नोट्स अवेलेबल होंगे। आपने क्या करना है बेटा जी, अपने नोट्स ओपन कर लेने हैं और नोट्स में अभी इस टॉपिक में या इस लेक्चर में, अपने लेक्चर नंबर 1 में आपने जो जो चीज़ें समझी हैं, आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में से वही टॉपिक देख लेने हैं। वो कहाँ हैं? लाइक सिस्टम यूनिट हो गया, मेमोरी हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्डवेयर हो गया, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन से उन टॉपिक्स को अंडरलाइन कर लेना है, उन क्वेश्चंस को या टिक कर लेना है और उन क्वेश्चंस की लर्निंग स्टार्ट कर देनी है। घर बैठ के आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, लेक्चर लेके अपना ये काम स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे वो है प्रोसेसर। अभी तक हमने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े थे, अब हमारा ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अगर आप नोट्स को जब ओपन करेंगे तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये आपका लॉन्ग 1 है, यही मैं आपको अब समझाने लगी हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल अटेंटिव होकर इसको समझना है। फिर जब आप समझेंगे उसके बाद आप जब नोट्स खोलेंगे, अपना लॉन्ग क्वेश्चन रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और आपने उसकी लर्निंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, टॉपिक है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है आप लोगों ने शायद आप लोगों को पता भी होगा। अगर आप मदरबोर्ड को गौर से देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी आपको चिप नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंटेल कोर 2। इसको सीपीयू भी कहते हैं, इसको प्रोसेसर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन। प्रोसेसर इसी तरह काम करता है जिस तरह इंसान के अंदर इंसान का ब्रेन काम करता है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर उसका प्रोसेसर काम करता है। ये एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है, हम उसको वहाँ से निकाल नहीं सकते, अटैच नहीं होती, फिक्स होती है। कंप्यूटर को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो भी काम करने को कहा जाता है, वो इस प्रोसेसर तक ही पहुँचता है। फिर प्रोसेसर आगे से उन कामों को पूरा करता है या उन कामों को फुलफ़िल करता है, फिर आप तक पहुंचाता है। ये एक प्रोसेस अंदर हो रहा होता है। प्रोसेसर की फर्दर हम देखेंगे 2 टाइप्स हैं, ALU, CU। बेटा प्रोसेसर है या CPU है, ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं, ALU, CU। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। आप अपने बुक के पेज नंबर 6 पे भी देख सकते हैं कि डायग्राम बनी हुई है और उन्होंने ALU को साथ एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये CPU के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। अगर हम कंप्यूटर को कोई मतलब कैलकुलेशंस वाला काम देते हैं, लाइक हम उसको देते हैं कि 2 + 2 करें, या हम उसको कोई ऐसे दे देते हैं कि 2 = 3, तो ये जो प्लस वाला काम है ये अरिथमेटिक में आ जाता है और जो ये है ये लॉजिकल में आ जाता है। तो ये जो पोर्शन है ये अरिथमेटिक को भी सॉल्व करता है और लॉजिकल को भी सॉल्व करता है। अब होता क्या है कि अरिथमेटिक पोर्शन के अंदर प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये वाले क्वेश्चन चले जाते हैं और लॉजिक यूनिट के पास लॉजिकल क्वेश्चन चले जाते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि डिसाइड कौन करेगा कि इसने अरिथमेटिक काम करने हैं, इसने लॉजिकल काम करने हैं, ये डिसाइड करेगा हमारा CU। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। इट डज नॉट परफॉर्म एनी इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, खुद ये कोई काम नहीं करता है, बट डायरेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू कैरी द इंस्ट्रक्शन, लेकिन बाकी पार्ट्स को वो डायरेक्ट करता है कि तुमने ये काम करना है और तुमने ये काम करना है। जैसे कि रोड के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, वो क्या करता है, क्या वो गाड़ियाँ चला रहा होता है, इधर जाके वो गाड़ी चलाता है, इधर वाली वो चलाता है, नहीं, वो सेंटर में खड़ा होता है, वो सारी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है कि यहाँ वाले रुक जाएं, यहाँ वाले चले जाएं, अब आपकी बारी है, इस तरह वो सबको टाइम दे रहा होता है। कंट्रोल यूनिट भी यही काम कर रहा होता है। क्या आपको एक वक्त में कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं? नहीं, एक देते हैं, फिर दूसरी देते हैं, फिर तीसरी देते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस का एक क्यू बनता जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता जाता है, फिर वो देखता है कि ये प्लस माइनस वाली इंस्ट्रक्शन है तो वो AU को ट्रांसफ़र कर देता है, और अगर कोई लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होती है तो वो LU को ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह वो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट प्लस माइनस वाले काम कर रहा होता है, लॉजिक यूनिट कंपैरिजन वाले काम कर रहा होता है। अभी तक आप लोगों ने प्रोसेसर के लॉन्ग क्वेश्चन को देखा है कि प्रोसेसर क्या है, फिर प्रोसेसर की 2 टाइप्स ALU और CU, और फिर ALU की आगे 2 टाइप्स हैं AU और LU। बेटा ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें तो आपको एक फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने अभी समझा है, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको मेंशन कर दूं कि आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिख भी लेना है, बिल्कुल नीट और क्लीन तरीके से आपने उस क्वेश्चन को लिख भी लेना है। उसको पहले आप समझ लें, उसके बाद उस क्वेश्चन को अपनी जो आपकी कंप्यूटर की नोटबुक है उसके ऊपर उसको राइट कर लें, और इस क्वेश्चन को आप याद भी कर लें। आप लोगों ने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, अपने लेक्चर को साथ साथ लेना है, और साथ साथ जो काम आपको दिया जा रहा है उस काम को आपने अपने नोट्स और अपनी नोटबुक्स के ऊपर करते जाना है। ठीक है, हो गया बेटा जी, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे। जी बेटा, अभी तक आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं और एक लॉन्ग प्रोसेसर वाला, अब हम मज़ीद टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। ये भी आप नोट्स जब ओपन करेंगे ना तो नोट्स में आपको ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आएंगे, आप वहाँ से उनको शॉर्ट क्वेश्चंस को ढूंढ के टिक लगा के उनकी लर्निंग स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे कि ये पहला मेन टॉपिक है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। The latest or the most advanced stage in the development of the computer technology is called cutting edge technology। क्या है कटिंग एज टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर की फील्ड में नई से नई आने वाली जो भी तरक्की है या न्यू से न्यू जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही है उसको हम एक नाम देते हैं कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी के अंदर चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि बारकोड रीडर और फिंगरप्रिंट रीडर। बारकोड क्या है? आप लोग अक्सर जब जाते होंगे मार्केट में चीज़ों को बाय करते होंगे, या आप अपने बुक्स के ऊपर देख लें, इस तरह की विड्थ, इस तरह की लाइंस बनी हुई हैं, डिफरेंट विड्थ एंड लाइंस की, मतलब डार्क हैं, कुछ लाइट हैं, कुछ थिक हैं, कुछ बोल्ड हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं बारकोड। हम जब किसी भी सुपरमार्केट में किसी भी शॉप पे जाके कोई चीज़ खरीदते हैं, जब हम तमाम चीज़ों को लेके काउंटर पे पहुंचते हैं तो काउंटर पे क्या होता है, आप लोगों ने नोट किया होगा, आप जाते होगे अपनी मामा के साथ या बाबा के साथ तो आप देखते होगे कि काउंटर के ऊपर एक अंकल खड़े होते हैं, उनके पास एक डिवाइस होती है उनके हाथ में। वो इस डिवाइस एक एक प्रोडक्ट को आगे करते हैं, उस डिवाइस के सामने करते हैं और थोड़ी सी लाइट सी निकलती है और एक साउंड सा जनरेट होता है, फिर उस प्रोडक्ट को परे कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इन बार कोड के ऊपर मौजूद, अगर आप देखें तो मुख्तलिफ, ये आपके मार्कर के ऊपर भी ये बार कोड्स बने हुए हैं। वो जो डिवाइस होती है ना उनके हाथ में, उस डिवाइस को बोलते हैं बार कोड रीडर। वो डिवाइस क्या करती है, इन बार कोड्स के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को रीड करके कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर रही होती है। इन बार कोड्स के अंदर जिसने कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाई है, मैन्युफैक्चर क्या है, मैन्युफैक्चरर का कोड क्या है और इसकी प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हाइड होती हैं। क्या होता है कि वो इसको रीड करके बारकोड रीडर ट्रांसफ़र कर देता है कंप्यूटर के अंदर, और वहाँ पे एक कंप्यूटराइज्ड बिल बन जाता है और वो बिल आपको प्रिंटर के थ्रू मिलता है। प्रिंटर से वो बिल बाहर आता है, आप उस बिल को देखते हैं और पेमेंट कर देते हैं। अब बारकोड आपको क्लियर हुआ क्या होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर, उसके पैकेट के ऊपर या कहीं भी किसी भी जगह पे बारकोड लाइंस लगाई होती हैं।
थिक और कुछ लाइट होती हैं, कुछ थिक होती हैं, कुछ मोटी होती हैं। उनको सिर्फ इसलिए उनके अंदर इन्फॉर्मेशन उन्होंने हाइड की होती है और उस इन्फॉर्मेशन को रीड कौन करता है? हमारा बार कोड रीडर। बार कोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है, लेज़र स्कैनिंग डिवाइस है। लेज़र के थ्रू ये काम करती है और डेटा को ट्रांसफ़र करती है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिंगरप्रिंट रीडर। आपको पता होगा मोबाइल्स के ऊपर फिंगरप्रिंट रीडर लगा होता है। हम अपना थंब लगाते हैं या फिंगर लगाते हैं तो हमारे मोबाइल का लॉक ओपन हो जाता है। आप स्कूल भी जब आते हैं तो आप अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं तो आपकी अटेंडेंस लगती है। होता क्या है, हमारे हाथों के ऊपर अल्लाह ताला ने प्रिंट्स बनाए हैं और ये अल्लाह ताला की शान है कि किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान के साथ प्रिंट मैच ही नहीं होता। ना बहन का भाई के साथ, ना भाई का बहन के साथ, इवन आपका आपके मामा के साथ, बाबा के साथ, किसी के साथ मैच नहीं होता। दुनिया में जितने भी लोग अल्लाह ताला ने बनाए, हर इंसान का ये प्रिंट डिफरेंट होता है दूसरे इंसान से। तो ये जो प्रिंट है ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। अब हम क्या करते हैं, जब आपको और स्कूल में एडमिशन देते हैं तो हम फर्स्ट टाइम आपका थंब सेव कर लेते हैं। हम तो उसके 4-5 इमेजेस अपने पास सॉफ्टवेयर क्या करता है, सेव कर लेता है। फिर आप जब भी अटेंडेंस लगाते हो आपका थंब इम्प्रेशन दोबारा से लेता है और उसको अपने पास ऑलरेडी सेव्ड इम्प्रेशन के साथ मैच करता है। जब वो मैच हो जाता है तो वो कहता है स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट। तभी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हमारी अपनी ही अटेंडेंस नहीं लग रही होती क्योंकि हमारे थंब के ऊपर कोई कट होता है या कोई इस तरह का मार्क लगा होता है जिसकी वजह से हमारा इम्प्रेशन पहले वाले सेव्ड इमेज के साथ मैच ही नहीं हो रहा होता। तो फिंगरप्रिंट रीडर वो जिस डिवाइस के ऊपर आप थंब रखते हो ना, उस डिवाइस को बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीडर। वो प्रिंट को रीड करके इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है। और अब क्या है कि फिंगरप्रिंट रीडर फिर आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहा है। कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? कार लॉक के लिए यूज़ हो रहा है, इवन डोर लॉक्स के लिए यूज़ हो रहा है, आपके लैपटॉप के ऊपर लॉक के लिए यूज़ हो रहा है। आप थंब लगाते हो आपका लैपटॉप अनलॉक होता है, मोबाइल के लिए यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए, एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस के लिए, मुख्तलिफ जगहों पे ये आपके फिंगरप्रिंट रीडर्स यूज़ हो रहे हैं। तो 3 चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। बारकोड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर। बारकोड क्या है, बारकोड रीडर किस किस्म की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ट्रांसलेट करता है, और फिंगरप्रिंट रीडर की क्या टाइप्स हैं, या फिंगरप्रिंट रीडर किस किस जगह पे यूज़ होता है। ये आपके नोट्स में अवेलेबल है शॉर्ट क्वेश्चन, उसको ओपन करें और वहाँ से आप लोग इसकी लर्निंग स्टार्ट करें। जी बेटा, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं इनको ध्यान से आपने इनको रिवाइज़ करना है, अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और उनकी लर्निंग भी करके रखनी है, ठीक है। और घर में रहना है, अपनी मामा की बात माननी है। आप सब लोग मेरे साथ ये प्रॉमिस करें कि आप अपनी मदर की बात मानेंगे। वो जो भी कहती हैं आपने उनकी बात माननी है, उनको आगे से बिल्कुल भी आपने इनकार नहीं करना, ठीक है। ये आप लोगों ने मेरी बात माननी है।